हेलो बच्चों, लास्ट क्लास हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3, जहां हमने पढ़ा था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमें 3 चीजें मेनली करनी है। फर्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको 11th क्लास वाले बच्चे ज्यादातर पोलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक देखते रहिए और समझते रहिए बातों को। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ 3z1 अपॉन 2z2 इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड 3z1 mod 3z1 प्लस 5z2 डिवाइड बाय 3z1 माइनस 5z2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए सोचते थोड़ा, लास्ट क्लास का हमने अगर रिवाइज किया होगा बेटा तो हमें एकदम से समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है इसमें। तो जहां पर आपको नजर आ रहा है बेटा कि 3z1 बाय 2z2 इज ए प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब वहां पर आपका रियल पार्ट कितना होगा बेटा, रियल पार्ट आपका होगा 0। और अगर रियल पार्ट 0 होगा बेटा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 3z1 डिवाइड बाय 2z2 इक्वल टू ki। बच्चे सोचेंगे कहां से आ गया बेटा, प्योरली इमेजिनरी यानी कि सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म्स होंगी, रियल पार्ट तो आपका कितना हो गया 0 हो गया। तो बेटा क्या मैं इसका लिख सकता हूं, क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं 3z1 बाय z2 इक्वल टू 2ki यानी आयोटा। तो बेटा अगर ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो यहां देखिए ध्यान से, मुझे निकालना है मोड में 3z1 प्लस 5z2 डिवाइड बाय 3z1 माइनस 5z2 की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा मैं इसको लिख लेता हूं 3 बाय 5 या 3 बाय z2 z1 प्लस 5 डिवाइड बाय 3z1 बाय z2 माइनस 5। मैं इजीली इस वैल्यू को लिख सकता हूं। अब सोचो बेटा ध्यान से कि अगर मेरे पास 3z1 बाय z2 आ गया तो इसकी वैल्यू तो 2ki है, 2ki प्लस 5 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू 2ki माइनस 5। नाउ मॉडुलस, अब मॉडुलस को मैं सेपरेट कर सकता हूं बेटा, मैंने लिख दिया 2ki प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2ki माइनस 5। और इसका मॉडुलस निकालना आसान है, एक तरह से कौन सी फॉर्म लिखे a प्लस आयोटा b, ये भी क्या है a माइनस आयोटा b। और मॉडुलस निकालना में आता है बेटा इसका मॉडुलस निकालने के रूट में 2k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट में 2k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा कैंसिल कर कितना देगा ये आंसर डायरेक्ट देगा आपको 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ध्यान क्या देना था हमें बेटा, हमें ध्यान क्या देना था कि भैया प्योरली इमेजिनरी बोला है। प्योरली इमेजिनरी हम ज्यादा क्या करते हैं, हम बहुत आसान सी बात कर देते हैं, हम बोलते हैं कि z इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, वो भी ठीक है, बट हम क्यों इतना आगे भागे जब हमें बेसिक चीज आती है ना। तो मैंने सिंपली क्या किया, इमेजिनरी बोला है, मैंने ki के इक्वल ऐड कर लिया। ki की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप ni ऐड कर लो, ठीक है, लैम्डा i ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है, सब चलेगा आंसर में। और आपका फाइनल ये वैल्यू आ गई, कितने आया आंसर 1 आया। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे एक आसान सी बात बोल रहा है, इफ z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 मोड z1 z2 z3 इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय z1 z2 प्लस z3। तो बेटा अगर ध्यान दोगे तो लास्ट क्लास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस पर आते हैं एक बार, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सोल्यूशन में देखो सबसे पहले आपको ये चीज नजर आ रही है, इसको मैं लिखता हूँ 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z मोड, ठीक है। तो याद करो बेटा लास्ट क्लास की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था 1 बाय z इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड z का स्क्वायर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो तो बेटा, अगर मैं प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर देता हूं तो इट बिकम z1 कॉन्जुगेट बाय मोड z1 का स्क्वायर प्लस z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड z2 का स्क्वायर प्लस z3 बाय कॉन्जुगेट बाय मोड z3 का स्क्वायर। यही निकल के आएगा बेटा हमारे पास। अगर ये टर्म आ गया हमारे पास तो हमें पता है मोड z1 मोड z2 और मोड z3 कितना है बेटा, बेसिकली कितना है ये आंसर है हमारा 1 1 1, तीनों तरह का z मोड z1 मोड z2 एंड मोड z3 इक्वल टू कितना बेटा आपका 1 है। तो यहां से मैंने इसको पुट कर दिया तो ये बना z1 कॉन्जुगेट बाय 1 प्लस z2 कॉन्जुगेट बाय 1 प्लस z3 कॉन्जुगेट बाय 1 मॉडुलस।
बेटा अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा बन जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, बार बार बार, अगर बार 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 आए तो एक बार बार हो जाता है, बार 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 आए तो सबका बार, तो मैंने इसका सबका बार कर दिया Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट। अब एक बात है जो आपको सबसे ज्यादा खटकेगी, जो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई मैं बोलूंगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस। कैसे, समझो भैया बात को समझो एक बार, क्या बोलना चाहते हैं वो समझिए। Z आपको दे रखा है x प्लस आयोटा y, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल भी दूं, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा बेटा। और अगर मैं इसके कॉन्जुगेट का निकालूं, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालूं, तब भी तो बेटा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, नहीं आई बस में। यानी मैं बोल सकता ना कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z होता है, ये बात हम बोल सकते हैं आराम से। तो बेटा ये वैल्यू इसके बराबर होगी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर है। यानी कि भैया हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1। समझिए बेटा बात। ये प्रॉपर्टी बेटा आपको लास्ट क्लास पढ़ाई गई थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर दोबारा मैंने इसी पे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा 1/z इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड z का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 1 इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाय मोड z का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये बात रखनी है। और दूसरी बात जो आपने सीखी वो सीखी कि भैया z का मॉडुलस निकालो या मोड z का निकालो, मोड z कॉन्जुगेट का निकालो, आंसर सेम ही होता है हमेशा, ठीक है। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z इक्वल टू कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं एक बार, और देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं एक बार, और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर मोड z1 प्लस 1 इक्वल टू z1 प्लस z प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। ये आपको कंडीशन गिवन है बेटा, और आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो भैया सबसे आसान काम तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि मैं z को लेट कर लूं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है भाई। यहाँ पुट कर दिया, ये बन गया मोड में x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू ये क्या बनेगा बेटा x प्लस 1 x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, इट इज 1 प्लस आयोटा। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ मोड में x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, और यहां से ये बनेगा x प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स में बेटा आयोटा कॉमन आएगा तो अंदर बनेगा y प्लस 2, यही बन के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, ठीक है सर, इसके बाद मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बना बेटा, x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2 बनेगा। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद हम जो गलती करते हैं और जो हमें नहीं करनी, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दोगे क्वेश्चन को, इतना ज्यादा कि उम्मीद नहीं, ठीक है। तो इसको समझते हैं बेटा एक बार, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर बेटा मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर आयोटा वाली टर्म आ रही है, लेकिन क्या यहाँ आयोटा वाली टर्म आ रही है, आंसर नहीं सर, यहाँ तो आ ही नहीं रही। अगर यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही तो भैया मैं कंपेयर किससे करूँ इसको, मैं तो कंपेयर कर ही नहीं सकता ना बेटा, दोनों के बीच में साइन क्या, इक्वल का साइन है। इसका मतलब अगर यहाँ आयोटा वाली टर्म है तो यहाँ भी आयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आयोटा वाली टर्म है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को किसके बराबर रख दूं बेटा, डायरेक्ट मैं बोलूंगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों रखा भैया, क्योंकि भैया यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा नहीं है, नहीं आई बात समझो यार, भैया यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा नहीं है, तो भैया ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, -2। लो भैया y तो आ गया हमारे पास -2, यहाँ पुट करेंगे तो भैया बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब बस थी x की वैल्यू, तो x की लिए करें बेटा, x वाले टर्म को कंपेयर कर दो, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू निकाल चुके ऑलरेडी -2 प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2। बेटा ये बन गया रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग वो साइड कर दो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4। चेक कर लो यहाँ पे बेटा, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर और इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, कुछ ना कुछ तो कटेगा भैया, क्या कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, और बताइए 4 से 4 गया तो क्या बचा 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना 4x, तो 1 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू बोल दो भैया 1/2, कितनी आ गई
1/2. Now what is complex number? What is complex number? Z equal to x plus iota. भैया पुट कर दो x की वैल्यू कितनी 1/2, that is 1/2 plus iota into y की वैल्यू बोल दो बेटा -2. आंसर इज 1/2 माइनस iota 1/2 iota 2. दिस इज द फाइनल आंसर. आसान क्वेश्चन एकदम. बस एक गलती जो नहीं करनी वो क्या नहीं करनी, स्क्वायरिंग बोथ साइड. यहाँ पे स्क्वायरिंग करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है नहीं. कंपेयर करो डायरेक्ट यार, खत्म करो क्वेश्चन को. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. इस पर बढ़ते हैं. कह रहे इफ मोड z1 इक्वल टू 1 मोड z2 इक्वल टू 2 एंड मोड z3 इक्वल टू 9. ये दे रखा है ना, यस बिल्कुल ये दे रखा है. आपसे बोला गया एंड z1 z2 z3 का होल मोड इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z2 z3 प्लस 4 z1 z3 प्लस 9 z1 z2 क्या होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि भैया एक प्रॉपर्टी हमारे पास, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यूज करनी है बेटा, z-1 इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाय मोड z का स्क्वायर. अब सोचो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ किस तरह से यूज कर सकते हो. तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ बेटा. क्वेश्चन को देखो, अप्रोच कैसे करना है वो समझते एक बार. सोल्यूशन में आप लिखोगे z2 z3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ z1 z3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ z1 z2. अगर आप ध्यान दोगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी. देखो यहाँ z2 z3 आ रहा है, z1 नहीं आ रहा. यहाँ पे z1 z3 आ रहा है, z2 नहीं आ रहा. और यहाँ पे z1 z2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, z3 नहीं आ रहा. तो मैं काम करता हूँ, मैं मोड के अंदर ही बेटा z1 z2 z3 को कॉमन ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये बचेगा 1/z1 प्लस 4/z2 प्लस 9/z3. ठीक है बेटा, तो यहां से ये टर्म बच जाएगी. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं यार, तो इसको तो z1 z2 z3 लिख दिया मैंने. ठीक है, इसको काम करो, एक अलग से मोड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और ये हो गया मोड में 1/z1 प्लस 9/z2 सॉरी 4/z2 प्लस में 9/z3. और बेटा ये प्रॉपर्टी ये वाली है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z. ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन के आएगा मोड z1 z2 z3 और z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ z2 कॉन्जुगेट बाय मोड z2 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ z3 कॉन्जुगेट बाय z3 का स्क्वायर. यही निकल के आएगा बेटा. अब सारी वैल्यूज आपका z1 की वैल्यू 1 है, z2 की वैल्यू 2 है और z3 की वैल्यू 9 है. भैया पुट कर दो, यहाँ से कितना कितना आएगा, 9 नहीं बेटा यहाँ 3 होगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं मोड z1 मोड z2 मोड z3 और ये हो गया मोड में हमारे पास z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और साथ में इसके कितना चल रहा है 4, दैट इज 4z2 कॉन्जुगेट प्लस में 9z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर. अरे चेक करो एक बार यार, ये स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल होगा. ठीक है बेटा, और z1 z2 z3 की वैल्यू पता है 1 2 3, तो बेटा वैल्यू पुट कर दी 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3. चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे रख कर देते हैं. देखो ध्यान से बेटा, z1 की वैल्यू 1 इंटू z2 कितनी 2 इंटू 3 और मोड में कितना बच गया आपके पास, मोड में गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट. अब बेटा इसकी वैल्यू अभी भी पढ़ी थी हमने कितनी होती है, अभी अभी इसकी वैल्यू पढ़ी कितनी होती है. क्या कर सकते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे. ये तो हो गया 6 और ये हो गया मोड में z1 प्लस z2 प्लस z3 और सबका बार तो एक बार. ठीक है, सबका बार तो एक बार. और अगर मॉडुलस का कॉन्जुगेट निकालें, अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट का मोड उसी कॉम्प्लेक्स के मॉडुलस के बराबर होता है, यह भी प्रूफ किया था हमने. ठीक है, तो क्या मैं आज लिखता हूँ 6 मोड में z1 प्लस z2 प्लस z3. सोचो यार, कर सकते नहीं कर सकते, हो सकता है ना पक्का. अरे भाई यही तो होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना तो यही निकल के आएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी, कितनी दे रखी 5. पुट कर दो यार, 6 इंटू 5 कितना आंसर आ गया 30. खत्म, क्वेश्चन समाप्त. ठीक है, निकाल दी जान एकदम क्वेश्चन की. ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी. आज का फर्स्ट टॉपिक. ये जो क्वेश्चंस मैंने आप कराए ये लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास के टॉपिक्स के बेस पे थे. अब करेंगे हम कुछ नए टॉपिक्स. चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं इसके लिए कि मोड ऑफ मोड z1 माइनस मोड z2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू
मोड ऑफ मोड z1 प्लस मोड z2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है अच्छे से। दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सिर्फ इतनी सी बातें आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, यही फॉर्मूला है सिर्फ, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। दो बातें और आपको छोटी छोटी याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड z1 प्लस मोड z2 इट इज इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। और सेकंड इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z1 माइनस मोड z2 विच इज इक्वल टू प्लस मोड z1 माइनस मोड z2। ये दो बातें आपको छोटी सी याद रखनी है, पहले मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और दूसरा मिनिमम वैल्यू कब होगी। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं आसान सा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, इफ मोड ऑफ z माइनस 6 बाई z इक्वल टू 4, z है बेटा 2 नहीं है, z है, ठीक है, दैट इज z इक्वल टू 4, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड z। तो भैया ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मोड z की। तो हम क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, तो बेटा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, जो हमें निकालना है हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो हम सोल्यूशन में देखते हैं कि भैया हमारे पास है मोड z, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ z मोड z माइनस 6 बाई z प्लस 6 बाई z, आंसर आएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, तो ध्यान दो यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, मोड में z1 प्लस मोड ऑफ z2, मतलब दोनों आपस में क्या है, ऐड है बेटा, दोनों आपस में क्या है, ऐड है। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आराम से कि मोड z इक्वल टू आ गया आपका मोड ऑफ z माइनस 6 बाई z प्लस मोड में 6 बाई z। बेटा इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे को 4 गिवन थी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 6 बाय मोड z इक्वल टू मोड z। ना इसके बाद तो एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। इट बिकम मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 4 मोड z प्लस 6, देन मोड z स्क्वायर माइनस 4 मोड z प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, मोड z इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 6 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, यानी मोड z हमारा जो बन के आया बेटा 1 कैप 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 40 डिवाइड बाय 2, और रूट 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 2, दैट इज 4 प्लस माइनस 2 रूट 10 डिवाइड बाय 2। बेटा इसको सोल्व करेंगे तो z इक्वल टू आएगा 2 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइड बाय 2, ये आएगा सिंपल 2 प्लस माइनस रूट 10, ठीक है। अब बात करें हमसे पूछा क्या बेटा, हमसे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, जो प्लस करने पे आएगी भैया, प्लस करने पे जो मिलता है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो तो है बेटा हमारी 2 प्लस रूट 10। और अगर यहीं पर हमसे बोल देता लीस्ट वैल्यू, तो बेटा लीस्ट वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, ना व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड z, इट बिकम 2 माइनस रूट 10, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसे अप्रोच करना है, जो आपको क्वेश्चंस जहां पूछा गया है वहीं से शुरुआत करें और जैसा आपको दिया गया है उसी की तरह बनाने की कोशिश करें, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली हम इसको जो बोलते हैं बेटा वो हम ज़्यादातर आर्गुमेंट ही बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं। तो यार कि बेटा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो एक बार इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये, कह रहा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है भैया, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारा x प्लस आयोटा y है, रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p, इसको रिप्रेजेंट करें एक पॉइंट से। तो बेटा मैंने आपको आर्गेंट प्लेन में एक चीज समझाई थी, ध्यान देना, ये समझा था कि मान लो भैया अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके पॉइंट क्या है, x, y है, ठीक है, जहां पर ये आपका रियल होता है और ये क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है। तो मान लो बेटा ये पॉइंट है p जो किसको शो कर रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पॉइंट क्या है बेटा x, y, अ पॉइंट p, देन एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है भैया, ये लाइन जॉइन कर रही है पॉइंट p को टू द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, मतलब भैया ये आपको एंगल लेना है, ये जो एंगल आपका थीटा होगा इसी को क्या बोला गया बेटा, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको फाइंड कैसे करें, निकालना बड़ा आसान है, देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो बेटा ये y और ये x, तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, ठीक है, इधर लोगे, यानी एक तरह से बन गया tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z डिवाइड बाय रियल ऑफ z,
ठीक है बेटा। अब ध्यान से एक बात समझो बेटा, सिर्फ इतनी सी बात जानने से काम नहीं चलेगा हमारा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसके लिए हमें दो बातें और याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट बेटा क्वाड्रेंट, देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे रियल और इमेजिन दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू किसके होगा, अल्फा के। अभी आगे बात करेंगे थीटा और अल्फा क्या चीज़ है, ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए बेटा, अगर कहाँ आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इस केस में जो थीटा बनेगा पाई माइनस अल्फा। कितना बनेगा बेटा, पाई माइनस अल्फा। इस तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा, तो थीटा इक्वल होता है अल्फा माइनस पाई, क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर थीटा इक्वल हो जाता है माइनस अल्फा, ठीक है। एक बात और जो मैंने आपको पहले बताई थी कि बेटा आर्गेंट प्लेन में हमेशा जो एंगल चलता है वो 0 टू पाई और माइनस पाई टू 0 चलता है, ठीक है। यानी भैया ये 0 से पाई और माइनस पाई से 0 में ही खेलता है हमेशा, कभी भी आपका पाई/2, ठीक है, या 3π/2 में नहीं खेलेगा, ठीक है। 0 से पाई और 0 से माइनस पाई, इसी के बीच में खेलेगा पूरा आर्गेंट प्लेन, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी के बीच में पूरा चलता है, ठीक है। अब आपको दो बातें याद नहीं हमेशा कि भाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x होगा, और दूसरा क्वाड्रेंट का सिस्टम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा, फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बेटा आपको इतनी बात और समझ में आनी चाहिए, अगर आपको कभी बोला जाए कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आएगा, ठीक है ना। फिर दोबारा सुन लो एक बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, बेटा ध्यान दोगे आयोटा कहाँ आएगा, इमेजिनरी पॉइंट है, क्या रियल पार्ट है इसका, नहीं। तो यहाँ पे भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना हो जाता है, पाई/2 हो जाता है बेटा, 90 डिग्री पे है, यहाँ पे कितने पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर बोलते आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, तो ध्यान देना बेटा, माइनस आयोटा बोलते ये इमेजिनरी तो है बट कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, नीचे वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर माइनस आयोटा आ गया, तो इस वाले केस में आंसर कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिर्फ आयोटा वाली टर्म आती है तो हमेशा आंसर π/2 या -π/2 का, डिपेंड करता है वो आयोटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट अगर वहीं पर आपको कोई रियल नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, तो भैया ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, यानी ये रियल पार्ट यहीं कहीं आ रहा होगा इसी लाइन पे, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बेटा, 0 डिग्री, तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा अगर सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, आंसर हमेशा π/2 और -π/2 होगा, इस बात का खास ध्यान रखना है बेटा अच्छे से, ठीक है। और वहीं पर अगर ये हमारा रियल पार्ट हो जाए सिर्फ, तो एंगल हमेशा कितना होगा आपका, 0 डिग्री होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए बेटा आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। अगर ध्यान दे बेटा 1 प्लस आयोटा के बारे में, अगर ध्यान दे 1 प्लस आयोटा के बारे में, तो एक बात हम देखते हैं कि भैया पहले इसका क्वाड्रेंट क्या है, पहले इसका क्वाड्रेंट क्या है। तो देखोगे बेटा पहले रियल पार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में बेटा हमें पता है कि थीटा इक्वल टू किसके होता है, अल्फा के, किसके इक्वल होता है, अल्फा के। तो सिंपली आपको क्या निकाल देना है, tan इनवर्स y/x। और बात करें बेटा tan इनवर्स y/x की, तो बेटा y की वैल्यू यहाँ कितनी 1, x की कितनी 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, यानी कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आसान था बिल्कुल एकदम, ठीक है। बात करें सेकंड पार्ट की बेटा, तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो हमें देखा आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। चलिए बेटा एक बार देखते हैं सेकंड पार्ट से, तो सेकंड पार्ट में देखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। तो बेटा सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि भाई क्या हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखा मैंने बेटा पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव यानी कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जो हमारा होता है थीटा इक्वल होता है पाई माइनस अल्फा, यानी यहां से बन के आएगा थीटा माइनस tan इनवर्स सॉरी पाई माइनस tan इनवर्स y/x बन के आएगा बेटा, ठीक है। तो बताइए भैया ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स कितना निकल जाएगा, दैट इज √3/1, √3/1। √3 tan में होता है कितने में हमारा, π/3 पे, तो ये आंसर बना हमारा पाई माइनस π/3, यानी आंसर कितना हो गया 2π/3, ठीक है बेटा। अगर थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में सेम बेटा माइनस माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो सेम मेथड लगाना है हमें, कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं, ठीक है भैया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, तो आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे y/x। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है
तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या अप्लाई करेंगे बेटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो बेटा थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, ये बातें आपको याद नहीं है। ठीक है, अब कुछ बातें जो और आप याद कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ लिया सबसे पहले क्वेश्चन बेस थे हमारे किस पर बेटा, क्वेश्चन थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने पढ़ा ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या चीज़ है, एंड लास्ट हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी सिर्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स।